दोस्तों, पैसे तो हर कोई अर्न करता है और हर फैमिली में अर्न करने वाले किसी फैमिली में 2 पर्सन भी होते हैं, किसी में एक सिंगल पर्सन होते हैं। तो पैसे कम या ज़्यादा हर फैमिली में आते हैं। तो आज की वीडियो मेरी बेस्ड रहेगी कि अपने मनी का मैनेजमेंट कैसे करें। यदि हम मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो पैसा हम बहुत दिनों तक यूज़ कर पाते हैं और उस पैसे से हम पैसे भी बना पाते हैं। यदि मनी का मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमारे खर्चे भी पूरे नहीं होते और शौक भी पूरा नहीं होता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी मेरी तबीयत फ़िलहाल थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो इसीलिए मुझे वीडियो में वॉइस ओवर करके देना पड़ रहा है आपको। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं आप लोगों के लिए ऑन कैमरा वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी हाउ टू मैनेज योर मनी। अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है आप लोगों को। मैं जिस तरीके से मैनेज करती हूँ वो तरीका मैंने आपको एक बजट प्लानिंग में बताया था। और यदि आपकी कम सैलरी है तो कम सैलरी में हमें अपने घर को कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है, आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और ये वीडियो ज़्यादातर महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो जो भी मेरी महिला सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें अपने मनी को कैसे मैनेज करना चाहिए। देखो, हम सारे जो खर्चे करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि जैसे पहले पेमेंंट आती है तो हम सारे खर्चों को करते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अपने पैसे को आपको अच्छे से मैनेज करना है तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे ही सैलरी आती है उसे आपको 3 भागों में डिवाइड करना है। 3 भागों में डिवाइड करने का मेरा मतलब है जैसे 50, 20, 30। अब हमारा ये 50, 30, 20 क्या होता है मैं बताती हूँ आपको कि 50% पैसा हमें अपनी बेसिक नीड में डालना है। अब बहुत सी महिलाएं पूछती हैं कि बेसिक नीड क्या होती है। बेसिक नीड होती है जैसे आपके बच्चों की फ़ीस हो गई, आपके घर का रेंट हो गया यदि आप रेंट पर रहते हैं, आपके घर की ग्रोसरी हो गई, आपके जो अन्य खर्चे हैं वो हमारे एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली के खर्चे, बच्चों का स्कूल का खर्चा, फीस का खर्चा, घर की ग्रोसरी का खर्चा, एक मेडिकल का खर्चा, ये सारी हमारी बेसिक नीड है। ये वो वाली चीज़ें हैं कि इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, ठीक है। और जो हमारा ये होता है ना कि जंक फूड खाने जा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, ऐसी वैसी चीज़ों का खाने का मन कर रहा है, वो हमारे वांट्स होते हैं। जैसे हमारा कहीं घूमने का मन कर गया, शॉपिंग करने का मन कर गया बैठे बैठे, ये हमारे वांट्स होते हैं। तो हमें 30% पैसा अपने वांट्स के लिए अलग रखना चाहिए, ठीक है। सबसे नियम तो यही कहता है इसमें 50, 30, 20। बचा हमारा 20% पैसा, 20% पैसा हमें अपना सेव करना चाहिए। अब यहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, कभी देखो जो लोग सिटियों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनका सैटरडे संडे प्लानिंग मतलब होता है, वो खर्च करते हैं। अब गांव में अक्सर करके देखा है तो मिडिल क्लास फैमिली का ज़्यादातर खर्च किस में होता है, खाने पीने में, बच्चों के कपड़ों में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि अर्निंग बहुत कम होती है गाँव के पर्सन की। जो गाँव में लोग रहते हैं वो कम मतलब जैसे थोड़ा मोड़ा कमाते हैं, उनकी अर्निंग कम होती है तो वो उस पैसे को ना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उनको भी जैसे मान लो यदि वो 400 रुपये पर डे कमा के ला रहे हैं तो उसमें से उनको 80 रुपये अलग निकालने चाहिए। यहाँ तक कि वो 100 रुपये भी अलग निकाल कर रखेंगे तो भी 300 रुपये में अपना पर डे खर्च चला सकते हैं। तो ऐसे करके जिनकी मतलब पर डे सैलरी आती है, बहुत से लोग ऐसे हैं, गांव में रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि हम 400-500 रुपये पर डे कमा रहे हैं। तो पर डे वालों को ये करना चाहिए कि जो 400 रुपये लेके आ रहा है उसको 100 रुपये अलग रखने चाहिए और 300 रुपये में अपने सारे खर्च मैनेज करने चाहिए। यदि वो इस प्रक्रिया को पूरे महीने रिपीट करेंगे तो वो देखेंगे कि मंथ एंड में 3,000 रुपये का अमाउंट उनके पास आसानी से बच जाएगा। तो गांव में जो लोग हैं वो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं जो पर डे कमाते हैं, ठीक है। और जिनकी सैलरी मंथ में इकट्ठी आती है वो 3 भागों में डिवाइड करके कर सकते हैं। ये 2 तरीके मैंने दोनों टाइप के पर्सन के लिए बता दिए हैं, ठीक है। 20% बचाना है। जिनकी सैलरी आ रही है 10,000 मान लो, एक अनुमान से मैं बता रही हूँ, ऐसे एक मतलब एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं,
कि जैसे आपकी सैलरी 20,000 आ रही है तो 20,000 में से आप अपना 80% पैसा यूज़ कर लो और 20% पैसा अलग किसी जहाँ भी आप निवेश करते हैं वहाँ पर डाल दो। निवेश के लिए भी कुछ तरीके मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट पॉइंट में, तो ऐसे करके अपनी मनी को मैनेजमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आती है कि घर मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कम पैसों में घर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात को मैं बखूबी समझ सकती हूँ। गांव में मिडिल क्लास फैमिली है, मैंने काफ़ी फैमिलीज़ को देखा है कि उनके लिए घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सिटी में जो 16,000 में चलता है, जो जो घर सिटी में 16,000 में चल रहा है, वो गांव के लेवल में आप आकर के देखिए, वो यहाँ पर अच्छे से 10 से 12,000 में फैमिली पूरे महीने का अपना खर्च चला सकती है। क्योंकि सिटियों में देखो सब्ज़ी बहुत महंगी है, रूम का रेंट महंगा है। गांव में रहेंगे तो अपने घर में रहेंगे, अपने घर में भैंस भी रख सकते हैं, गाय भी रख सकते हैं, दूध भी घर का होता है। गांव में गेहूँ घर के होते हैं और बहुत सारे चावल वगैरह आजकल गांव में होने लगे हैं, आलू वगैरह सारी, ये बहुत सब्जियां भी सस्ती मिलती हैं गांव में, क्योंकि पास में खेती है, खेतियों में सब्जी बो रखी है सबने, तो बहुत सस्ती और अच्छी ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं। तो सिटी की अपेक्षा गांव वालों के खर्च बहुत कम होते हैं, तो वो गांव का जो खर्च ना थोड़े पैसे में मैनेज हो जाता है, लेकिन सिटी में इतने पैसे में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी हर एक चीज़ के लिए लिफाफा बना सकती हैं घरों में। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी महिला सब्सक्राइबर हैं, तो उनके कई महिलाओं की रिक्वेस्ट थी कि दीदी सिटी में बहुत खर्च होता है, गांव की अपेक्षा हमने देखा है गांव में खर्च कैसे कम करते हैं लोग। तो गांव में इस तरीके से खर्च बहुत कम होता है, क्योंकि दूध उनकी गाय या भैंसें पाल रखी होती हैं, वो दे रही होती हैं उनके, और अनाज वगैरह सारा सब कुछ घर का होता है उनके यहाँ पर, तो इसलिए उनके खर्चे बहुत कम होते हैं गांव वाले लोगों के। अब जो लोग नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए बाहर रहते हैं, तो उनको रूम का रेंट भी देना होगा, ठीक है। और आपको आटा भी खरीदना है, चावल भी खरीदना है, दूध भी खरीदना है, यहाँ तक कि बाहर रहने पर हमें पानी का बोतल भी खरीदना पड़ता है, तो वहाँ पर हम पानी का भी पैसा दे रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा पैसे लग जाते हैं सिटी में। तो आप, मैंने जो बताया ना आपको, ये लिफाफे वाला सिस्टम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप एक अपना सबसे पहले तो एक काम करिए, अगर आप मैनेज करना चाह रहे हैं, कम पैसा है, तो आप सबसे पहले अपना एक बजट बना लीजिए। बजट के अकॉर्डिंग आप लिफाफे बना लीजिए। लिफाफे वाला सिस्टम बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए सिटी में। आप क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ का लिफाफा बना लो, और उसमें जैसे मान लो ग्रोसरी का पैसा आपको रखना है तो उस पर ग्रोसरी लिख दो, दूध वाले का रखना है तो दूध लिख दो। ऐसे हर एक लिफाफे पर लिख कर, और उसमें जितना जितना आपका मंथली जाता है, खर्च होता है पैसा, उतना डाल दो उनमें लिफाफों में, ठीक है। अब जहाँ आपको लगे कि दूध लेना है, तो दूध वाले लिफाफे से ही पैसा निकाल के लेके जाओ, और जितना पैसा बचे उसी में डाल दो। आपको वेजिटेबल खरीदने जाना है, आप वेजिटेबल वाले लिफाफे में से लो, और वहीं पर जो भी पैसा बचे वापस आके उसका उसी में डाल दो। और आप देखेंगे कि मंथ के एंड में हर लिफाफे में किसी में 100, किसी में 50, किसी में 20, किसी में 10 रुपए बचेंगे ही बचेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी जब हम कैश में खर्च कर रहे होते हैं ना लिफाफे में से, तो कभी कभी हमें लगता है कि चलो 100 का नोट है और 20 रुपए का सामान चाहिए, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे करके आप अपने पैसे को मैनेज कर सकती हैं। एक लिफाफा आपको सेविंग्स का भी बनाना है, जब भी आप पैसे खर्च करो उससे पहले कुछ थोड़ी सी सेविंग्स करके उन लिफाफे में डेली ज़रूर डालिए। आप कोई एक लिफाफा ऐसा बना के रख लो कि उसमें मैं 10 रुपये पर डे डालूंगी। आप कहीं ना कहीं से बचाइए, कैसे न कैसे कोशिश करिए, और 10 रुपये उसमें हर रोज़ डालिए, और आप देखेंगे कि मंथ के एंड में आपके पास 300 रुपये होंगे। वो 300 रुपये भले ही मतलब आपका एक दिन का खर्च हो, लेकिन वो जो 300 रुपये आप बचाओगे ना, उसको खर्च नहीं करोगे। क्योंकि जब हमारे हाथ में जब कैश में पैसा होता है ना, तो उससे हमारी अटैचमेंट बहुत बढ़ जाती है, कई हद तक बढ़ जाती है, बहुत कम खर्च होता है फिर हमारे हाथ से। अगर हम मोबाइल से खर्च कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हैं, तो पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो ऐसे आप लोगों को अपने मनी को मैनेज करना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब जो मैंने बताया कि 20% पैसा आपको अपना बचाना है, वो मैं हमेशा करती हूँ। जब भी मेरे हस्बैंड मुझे कुछ भी पैसा दे, कितना भी दे,
उसमें से मैं 20% के हिसाब से बचाती हूँ ज़रूर हूँ। अगर उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए तो मैं उसमें से 100 रुपये अलग निकाल देती हूँ। और ऐसे ही हर महीने में कम से कम 1-2 हज़ार रुपये की बचत अलग से करती हूँ। जब भी हस्बैंड मुझे कहीं, जैसे मान लो मुझे सब्ज़ी लेने जाना है, उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए तो मैं 400 रुपये की सब्ज़ी खरीदती हूँ और मैं अपना जो है 100 रुपये का नोट हमेशा बचा कर रखती हूँ। उस नोट को मैं अलग लिफाफे में जमा करते रहती हूँ। जब भी वो मेरे 2,000-3,000 हो जाते हैं मंथ के एंड में, 3,000 भी बच जाते हैं कभी कभी, कभी जैसे 2,500 भी रह जाते हैं, किसी मंथ में 1,000 भी हो पाते हैं। तो मैं वो सारे पैसे इकट्ठे करती रहती हूँ। जब भी मेरे पास 10,000 इकट्ठे हो जाते हैं मैं उसको बैंक में जमा करती हूँ। बैंक में जमा करने के बाद अपने पेटीएम से मैं उसके सबके शेयर मार्केट में लगा देती हूँ उस पैसे को। तो मैं क्या है कि डिजिटली थोड़ा इन्वेस्ट करना सीख लिया है मैंने, अभी थोड़ा थोड़ा मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। 6 या 7 महीने में आप देखेंगे मैंने कम से कम 72,000 रुपये की बचत की थी और उस 72,000 को मैंने निवेश किया। उसके बाद मुझे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो आज मैंने 90,000 के शेयर सेल करके अपने और उनको किसी काम में लगा दिया है। तो ऐसे करके आप भी कर सकती हैं। थोड़ी थोड़ी बचत करना ना हमारे लिए एक बड़ा, बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ऐसे ही हम 1 रुपये भी पर डे बचाते हैं तो मंथ के एंड में 30 रुपये मिलते हैं। यदि हम 10 रुपये पर डे बचाएंगे तो मंथ के एंड में हमें 300 रुपये मिलेंगे। यदि हम 100 रुपये पर डे बचाएंगे तो मंथ के एंड में हमें मिलेंगे पूरे 3,000 रुपये। और आप देखेंगे कि 1 साल के हो जाते हैं हमारे 36,000 रुपये। मान लो हमने यदि 36,000 नहीं बचाए, अगर हमने कहीं कम कहीं ज़्यादा किया, अगर हमने 30,000 की भी सेविंग कर ली, वो 30,000 रुपये भी बहुत होते हैं गाइस आज के ज़माने में, ठीक है। और उन 30,000 को यदि हमने कहीं निवेश कर दिया तो उन पर हमें अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और हमारे पैसे ग्रो होते रहेंगे। और आजकल बहुत अच्छी अच्छी स्कीम चलाई जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। आप कहीं भी गवर्नमेंट स्कीम में अपने पैसे को निवेश कर सकती हैं और उसके लिए आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाइए और पता करिए कि कौन सी ऐसी सेविंग्स स्कीम है जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं। बहुत अच्छी अच्छी स्कीम आ रही हैं, उन पर आपको टैक्स रिबेट भी मिलती है और आपको एटीसी के तहत कुछ छूट भी मिल जाती है, ब्याज पर भी आपको छूट मिलती है। जैसे कई पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि जिन पर आपको जो ब्याज मिलता है उस पर हमें मतलब जो है पैसा कुछ कट के मिलता है। तो यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ आजकल ऐसी भी हैं कि वहाँ पर पैसा कटता नहीं है, तो आप वो अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में पता कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। एक सुकन्या, अगर आपके घर में छोटी बेटी है आपकी, तो सुकन्या का खाता अभी आप खोल दीजिए। जैसे आपकी बच्ची 3 महीने की है, 2 महीने की, आप खोल सकते हैं आसानी से और उसको 14 साल तक आपको भरना होता है और अच्छा खासा एक अमाउंट जमा हो जाता है। फिर उसको आपको 7 साल के लिए होल्ड करना है, क्योंकि अभी हमारी जो कन्याओं की शादी की उम्र है वो 21 साल कर दी गई है, तो उसको 7 साल के लिए आपको होल्ड करना है। जब आपकी बेटी 21 साल की होगी आप उसकी शादी कर सकते हैं, एक अच्छी शिक्षा के लिए पैसा मिल सकता है। और ये जो सुकन्या स्कीम है ना, ये मिडिल क्लास फैमिलियों के लिए ही चलाया गया है, क्योंकि इसमें साल में आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ को सुकन्या शुरू से खोल देना चाहिए यदि हमारे पास बेटियां हैं तो, क्योंकि बेटियों की शादी, जब बच्ची बड़ी हो जाती है हमारी, तो शादी के लिए पैसा चाहिए। अगर हम उसको पढ़ा रहे हैं अच्छे स्तर पर तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो इसके लिए हमें अपने पैसे को शुरू से मैनेज करना होगा, ठीक है। तो जो मैंने तरीके बताए हैं आपको, बहुत गजब तरीके हैं, आप इनसे अपने पैसे को मैनेज करके देखिए एक बार। यदि आप कम भी कमाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अपने पैसे को मैनेज करने। मैंने आपको आज 4 तरीके बताए हैं। सबसे फर्स्ट रूल बताया था 50-30-20, तो उस तरीके से आपको मैनेज करना है, पहला नंबर, ठीक है। जब आप 50% पैसे ले लेती हैं घर में, उसके बाद आपको एक अपना घर का बजट तैयार करना है। बजट के हिसाब से आपको लिफाफे बनाने हैं, लिफाफे के ज़रिए आपको खर्च करना है, तो उनमें कुछ ना कुछ पैसा रहेगा, अगले मंथ में उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। और आपको अपने घर में क्या क्या खर्चे हमारे एसेंशियल हैं, क्या क्या नॉन एसेंशियल है, ये सारी चीज़ों पर नज़र रखनी है। कुल मिला के ये है कि आपको अपने घर के चारों तरफ देखना है कि मैं जो पैसा खर्च कर रही हूँ या कर रहा हूँ किस चीज़ पर कर रहा हूँ। और आपको हर महीने 100 रुपये पर डे बचाने हैं। 3,000 रुपये हर महीने सेव करेंगे
और साल के एंड में पाएंगे 36,000 रुपये। और यदि पैसा जो बच जाता है उसको आपको निवेश करना है तो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके करें। ये सबसे अच्छे तरीके हैं महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग ना मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनके कमेंट आए हैं कि दीदी क्या हुआ है, तबीयत ठीक है? अभी थोड़ी थोड़ी तबीयत में सुधार आ रहा है। जैसे ही तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी मैं आप लोगों के लिए ऑन कैमरा वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।